फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं। तो फ्रंट कटिंग करना कैसे है वो देख लीजिए। इसको कुछ इस तरह से रखना है। अब एक बात कि ज्यादातर मेंबर्स बेल्ट वाला ब्लाउज है तो ऐसा समझते कि क्रॉस में ही रहता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने क्रॉस पहनते, किसी ने स्ट्रेट भी पहनते। तो आज ये वाला ब्लाउज जो मैं कटिंग कर रहा हूं स्ट्रेट में है, ये क्रॉस में नहीं है। तो आप वीडियो में बने रहिए, समझ में आपको आ जाएगा कंप्लीट। अब यहां से स्ट्रेट में इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग ये वाला ऐसा लगाना है। अब हाफ इंची पे यहां लगाना है मार्किंग और हाफ इंची पे यहां लगाना है। आप चाहे तो इसके लिए मेजरमेंट भी एक बार कर लीजिए, ताकि आपके पास इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। कितना आ रहा है ये? 13.5 इंची। ये कंप्लीट आएगा। हाफ इंची पे जो मैंने मार्किंग लगाया ये परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे एक मार्किंग और लगा लेता हूँ और यहाँ पे मिनिमम 2.25 इंची पे मार्किंग लगाना। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। तो सेम आप भी इसी तरह से सेब लगाइए। कंप्लीट और परफेक्ट आपका कटिंग रहेगा और कोई मुश्किल नहीं रहेगा। अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले एक बार यहाँ पे चेक करना है कि ये कितना है, नहीं है, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये मिनिमम 1.5 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे मैं सेम मार्किंग इस तरह से लगाता हूं और इधर भी सेम इस तरह से मार्किंग लगाता हूं। अब यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे 3.5 3.5 इंची आ रहा है। 3.5 इंची को यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना है? 35 इंची। तो उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है और यहाँ पे 0.25 इंची प्लस कर देना है। तो इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग करोगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट सेट हो जाएगा चेस्ट के पास और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। तो आप भी सेम इसी तरह से व्हील मार्क लगाइए ताकि आपका कोई फोल्डिंग नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से मैंने फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी हमारे कटिंग कहां से देख रहे हो और आप सभी को हमारा कटिंग कैसा लगता, ताकि और मेरे को हिम्मत और हौसला बढ़ेगा और मैं डेली सिलाई का काम कटिंग से लेके हर एक चीज तक बताता रहूंगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। देखिए ये जो है मार्किंग जो लगा रहा हूं मैं व्हील मार्क के ऊपर ही लगा रहा हूं, क्योंकि शायद आपको व्हील मार्क नहीं मालूम पड़ता होगा, इसीलिए मैं इस तरह से मार्किंग लगा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। चलिए अब इसको भी मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। उसके बाद नेक लाइन देखना है और नेक लाइन का डीप कितना है वो भी देखना है। इसको मैंने साइड में रख लेता हूं। अब देखिए, अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको ये सभी मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट लगाना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। परफेक्ट ये मार्किंग लगाने बताया हूं और साइज किस तरह से मेजरमेंट करना वो सभी मैं रेडी बताया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ पे एक काम आपको करना है जो मैं इसमें अभी नहीं किया हूं, ठीक है। तो आपको करना यह है 0.25 इंची अंदर एक मार्किंग लगाना है। क्या करना है? 0.25 इंची अंदर एक मार्किंग लगाना है। और ये शोल्डर कितना है? मिनिमम 3.5 इंची जैसा है। तो इसको यहाँ पे मैं सेम मार्किंग लगा लेता हूं। अब यहां से डीप के लिए कुछ इस तरह से आपको चेक करना है। 6.5 इंची है तो यहाँ पे भी मैं 6.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। अब इसको भी स्क्वायर में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूं। ये मार्किंग हो गया हमारा। अब यहां से भी कुछ इस तरह से सेब लगा दिए। अब ये जो है यहाँ पे जो मैंने इस तरह से मार्किंग 0.25 इंची लगाया हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और नेक लाइन लूज होगा नहीं। तो सेम इस तरह से कटिंग कीजिए, आपका रेडी कटिंग होगा और कंप्लीट होगा। मेजरमेंट आपको कर लेना कि ये कितना है। तो मिनिमम ये 4 इंची रेडी है और ये हमने कटिंग कितना पे कर रहा हूं? 5 इंची पे। तो ये टक से लग के मार्जिन के साथ कंप्लीट ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब मैं बैक वाला पल्ला को हटा देता हूं साइड में। उसके बाद फिर अब ये सभी मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से स्केल रख के इसको यहाँ पे मार्किंग लगाना है और एक मार्किंग यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा लेना। अब ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लेता हूं। ये जो मैं कटिंग नहीं किया हूं, क्यों नहीं किया हूं और इसमें मैं क्या बताने वाला हूं वो आप देख लीजिए। अब देखिए, अगर ये फुल शोल्डर रहता तो मैं हाला कितने पे कटिंग करता हूं? 1.25 इंची पे करता हूं ना। 1.25 इंची पे अंदर मार्किंग लगा के सेब लगाता हूं, लेकिन मैंने यहां से कम कर दिया हूं। तो यहां पे कितना आना चाहिए? 0.25 इंची पे आपको अब यहां पे मार्किंग लगाना है। कितना? 0.25 इंची। और कुछ इस तरह से सेब लगाना है।
देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैं कटिंग कर रहा हूं, सेम अगर आप इस तरह से कटिंग कर दिए तो आपकी ब्लाउज में कहीं पे भी हाला में झोल नहीं आएगा और परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो ये हमने इसीलिए कटिंग नहीं किया था। अब यहां से मैं फर्स्ट कटिंग करके निकालता हूं, उसके बाद मैं हाला कटिंग करने बताऊंगा। ये तो मैंने निकाल दिया, हालांकि ये पहले ही निकालना चाहिए था। अब यहां से मैंने इस तरह से रखूंगा, उसके बाद फिर यहां से मैंने सेब लगाएंगे। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, आपकी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, और यहाँ पे टक्स लगाने के लिए नए कारीगर रहेंगे तो उनको भी मालूम हो जाएगा कि ये टक्स कैसे लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब इसको भी यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूँ।